हेलो एनीमे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आप देख रहे हैं थर्मोनिक एनीमे एक्सप्लेनेशन। गाइस, अभी मेरी एक सीरीज चल रही है जो कि है चेनसो मैन, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं डेली अपलोड करता हूं शाम को 6 बजे। यह है उसका 6वां एपिसोड जिसे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई होप इसके पहले के एपिसोड आपने देख लिए होंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह है 6वां एपिसोड चेनसो मैन सीरीज का, जिसका नाम है किल डेंजी। गाइस, अब तक हमने देखा कि कैसे आकी और उसकी पूरी टीम एक डेविल को मारने के लिए होटल रूम में पहुंच चुकी थी, पर इन्हें पता चलता है कि दरअसल ये लोग ऊपर जाए या नीचे बार बार 8th फ्लोर में ही जाकर रुक जाते हैं। हिमेनो जो कि अब खुद भी नीचे के फ्लोर में जाती है, पर सब लोग देखते हैं कि वह भी ऊपर के फ्लोर से आ रही थी। वहीं आकी जो कि लेफ्ट साइड वाले कमरे में जाता है, वो देखता है कि इस कमरे में दीवार की जगह पर एक खिड़की थी, वह दूसरे कमरे में जा रही होती है। वहीं आकी जो कि राइट साइड वाले कमरे से देखती है कि उसी जगह पर पहुंच जाता है, यानी कि ये कहीं भी जाएं वापस से उसी फ्लोर में आ रहे थे। घूम फिर कर 8th फ्लोर के होम में ही लौट रहे थे। सारे के सारे लोग एक कमरे में बैठकर यही सोच रहे होते हैं कि हो ना हो ये डेविल की ही पावर है, ये लोग अब खिड़की से कूद कर भी वहां से नहीं भाग सकते। और डेंजी जो कि छत में से निकलने की कोशिश करता है, पर वापस से 8th फ्लोर में ही पहुंच जाता है। डेंजी कहता है कि ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि पावर ने उस डेविल को मार दिया। और ये बात जानकर पावर जो कि झूठ बोलती है, कहती है कि दरअसल मैंने उसे डेंजी के कहने पर मारा। आके उसे कहता है कि किसी भी डेविल के मरने के बाद उसकी शक्तियां तो नष्ट हो जाती हैं, पर ये हो सकता है कि काम किसी दूसरे डेविल का है, जिसने चालाकी से पहले उस छोटे डेविल को हमारे सामने लाया और हम उसके जाल में फंस गए। और अब को भी नीचे रोती है, वो कहती कि वो सब शायद भूख से उनकी मौत हो जाएगी यहाँ पर। हिरोकाज़ु कहता है कि उसे यहाँ पर इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, उसे अपने भाई को यूनिवर्सिटी में भेजना है और इसलिए वह इवल हंटर बनी। जहाँ पर कोबिनी कहती कि उसकी फैमिली ने उसे जबरदस्ती डेविल हंटर बनने का काम कराया ताकि वो उसके बड़े स्मार्ट भाई को कॉलेज भेज सके और पैसे कमा सके। कोबिनी के पास केवल अब काम करने के दो ही जॉब के ऑप्शन थे, या तो डेविल हंटर बनना या फिर वह एक प्रोस्टिट्यूट बनना। और कॉलेज जाकर उसे भी पढ़ना था, पर अब वो यहाँ पर शायद उसकी मौत होने वाली है। तब पावर कोवेनी को रोता हुआ उस पर हंसने शुरू कर देती है। हिमेनो कोवेरी को शांत करती है और उसे कहती है कि डेविल्स को डर बहुत ज्यादा पसंद होता है, उसे डरना नहीं चाहिए। तभी आकी को एक बात नोटिस करता है कि कैसे जो ये फ्लोर है उस कमरे की सारी जो घड़ियां हैं वह 8:18 में रुकी हुई है, यानी कि हो ना हो समय भी इस फ्लोर में रुक चुका है, समय उनके साथ साथ, यानी कोई भी उन्हें बाहर से बचाने आने वाला नहीं है। ये बात जानकर डेंजी बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, यानी कि वे जितना चाहे वह सो सकते हैं इस कमरे में। हिरोकाज़ु उसकी बात सुन पर उस पर गुस्सा करता है। वही डेंजी कहता है कि बाहर जाने का कोई रास्ता मिले तो प्लीज मुझे भी बता देना, मुझे जगह देना, मैं भी चले जाऊंगा। और वो वहां पर सो जाता है। ये सब देखकर सारे लोग हैरान हो चुके थे। वही थोड़ी देर बाद हिमेनो डेंजी को उठाती है और वो उसे बताती है कि यहाँ पर होना बिजली और पानी आ रहा है कंटिन्यू, और सारे के सारे फ्लोर में से उन्होंने थोड़ा सा खाना इकट्ठा कर लिया था सारे फ्लोर के कमरे से। अब यहाँ पर थक चुके थे सब लोग। वहीं आकी जो कि उस डेविल को ढूंढ रहा था, हिरोकाज़ु जो कि एक कमरे में बैठा था डर कर, कोवेनो जो कि डर के कारण टॉयलेट का पानी पीने वाली होती है, वहां पर हिमेनो उसे बेहोश कर देती है। वहीं पावर बस इतने टाइम में यही सोच रही होती है कि कैसे अब उसे एक नोबेल प्राइज जीतना ही होगा। उसके पास सारे इंसान उसे गॉड की तरफ पूजेंगे, उसने ये प्लान बना लिया था। सोचते सोचते फिर वह देश की प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी और खाने पाने की चीजों पर 100% टैक्स लगा देगी। और डेंजी उसे बताता है कि दरअसल ये हमेशा ही ऐसे पागलों जैसे सपने देखती है और पागलों की तरह बातें करती है। हिमेनो फिर हिरोकाज़ु और कोवेनी ये बाकी को देखने के लिए जाते हैं। हिमोने जो कि अपनी आखिरी सिगरेट जलाती है और कहती है आकी कहाँ पे लगा हुआ है डेविल को ढूंढने के लिए, इसलिए वह इतनी रिलैक्स है। डेंजी से कहता है कि आकी भी इसी ब्रांड की सिगरेट पीता है, जहाँ पर हिमेने उसे बताती है कि दरअसल आकी को ये लत हिमोने ही ने ही लगवाई है और उसी की आदत उस पर पड़ी है। फिर पास्ट की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर आकी और हिमेनो जो कि नए नए पार्टनर बने थे। हिमेने आकी से कहती कि उसे सिगरेट पीना शुरू कर देना चाहिए, इससे लोगों से जल्दी ही जान पहचान होती है अगर तुम सिगरेट पीते हो तो। और डेविल हंटर ज्यादातर जीते नहीं है। आकी उससे कहता है कि सिगरेट पीना हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, इसलिए वह नहीं पीता और वो यहाँ पर दोस्ती करने नहीं आया है और गनडेविल को मारे बगैर वह मरने भी नहीं वाला। हिमेनो उससे बोलती कि अच्छा है, अच्छी बात है, वैसे भी पार्टनर का मरना बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, सिर दर्द देकर जाता है। फिर एक लेडी हिमेनो को जो ज्यादा थप्पड़ जड़ती है। आकी पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जहाँ पर हिमेनो से बोलती है कि दरअसल वो उसके लाट पार्टनर की गर्लफ्रेंड थी जो कि मारा जा चुका है। ऐसा हमेशा उसके साथ होता रहता है, जब किसी मरे हुए फैमिली मेंबर्स उसके पार्टनर्स पर अपना गुस्सा दिखाते हैं। डेविल का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते और हम पर ही गुस्सा दिखाते हैं। हिमेनो उसे कुछ नहीं बोलती और आकी दौड़कर उस लेडी के पास जाता है और वापस आकर वह हिमेनो को बताता है कि
उसने उसका बदला ले लिया है। जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैंने तुम्हारा बदला उस लेडी से ले लिया है और अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। अब 3 बार वह अपने कपड़े पर च्युइंगम पर लगा कर घूमते रहेगी। ये बात जानकर हिमेने जोर से हंसना शुरू कर देती है। फिर दोनों ही डिनर करने के लिए जाते हैं और हिमेने उसे बताती है कि डेविल्स को उन हंटर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता जो बहादुर या निडर होते हैं, पर दरअसल वे लोग उनसे डरते हैं जिनके दिमाग से पागल होते हैं, क्रेजी। हिमेने को लगता है कि आकी इस जॉब में लंबे समय तक टिक सकता है क्योंकि वह वैसा ही है और अब ये दोनों लंबे समय तक साथ में रहने वाले हैं। हिमेने आकी को एक सिगरेट पीने को बोलती है एक बार, जहां पर आकी हिमेने की बात से उसे सिगरेट लेता है और वो कहता है कि ये पहली बार और आखिरी बार पी रहा है। उस दिन के बाद से आकी को सिगरेट पीने की बुरी आदत लग गई और वही हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम के सीन में, जहाँ पर आकी हिमेने से सिगरेट मांगता है पर उसके पास अब एक भी सिगरेट नहीं बची हुई थी, तो दोनों ही उस एक सिगरेट को ही शेयर करते हैं और ये देखकर डेजी जो गुस्से में आ जाता है, दोनों ही उसे इग्नोर करते हैं। आकी कहता है कि उसके पास एक बहुत बैड खबर है, जो डेविल उन्हें मारा था वह अब काफी बड़ा और ताकतवर हो चुका है। सारे लोग हॉल में आकर देखते हैं कि वह डेविल अब साइड में कई गुना बढ़ चुका था और काफी बेकार डरावना था दिख रहा था। ये डेविल कहता है कि उसके पास उन लोगों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वे डेंजी नाम के इंसान को जिंदा उसे खिला देंगे या मुर्दा खिला देंगे तो वे सभी को यहाँ से जाने देगा। ये बात सुनकर कोवेनी एक चाकू उठाती है और वो यहाँ पर डेंजी को मारने के लिए आई रही थी, पर आकी और हिमाना उसे बचाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि आकी यहाँ पर अपने फॉक्स टेबल से उस डेविल को मारने का ट्राई करता है, पर फॉक्स टेबल यहाँ पर आता ही नहीं है। ये लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट थे और हिमेनो फिर यहाँ पर अपना गोस्ट हैंड का यूज करने की सोचती है। डेविल को यहाँ पर काफी ज्यादा पेन होता है उस हैंड से और पर वह साइज में और गुड़ा बनने लगा था, फ्लोर में जगह कम होने लगती है। डेविल कहता है कि तुम कुछ भी कर लो इसका कोई फायदा नहीं होगा, ये मेरी मेन बॉडी नहीं है, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा हार्ट यहाँ पर मेरा हार्ट तुम्हें यहाँ पर मिलेगा ही नहीं, तुम सारे लोग मेरे ही पेट के अंदर हो और यहाँ पर मेरी कोई भी वीकनेस नहीं है, यहाँ से तुम जिंदा बचकर भाग भी नहीं पाओगे, यहाँ से बचकर ये जाने का एक ही रास्ता है कि तुम मुझसे डील कर लो। टेंची उससे कहता है कि मुझे खाने के बाद ये अपने वादा से अगर मुड़ गया तो फिर हेमेनो यहाँ पर उसे बताती कि जैसा वो सोच रहा है वैसा नहीं है। जब भी कोई भी डेविल और इंसान के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से निभाना पड़ता है और दोनों में से अगर कोई भी अपने वादे से मुकरता है तो उनकी मौत तुरंत हो जाती है। हिरोकाज़ु भी कहता है कि यार हमें इस डेंजी को मार देना चाहिए और हमें यहाँ से जाकर हम डेविल को मारने का कोई और प्लान सोच लेंगे। आकी उसे कहता है कि डेंजी की मौत से ज्यादा जरूर इस डेविल को कोई ना कोई फायदा होने वाला है, यही कारण है कि हम डेंजी को यहाँ पर मार नहीं सकते। हिमेने भी आर्की के साथ ही होती है। पावर भी कहती है कि हमें डेंजी को मार देना चाहिए, अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकले तो उसे उसका नोबेल प्राइज कैसे मिलेगा। आकी कहता है कि अगर पावर डेंजी को मारती है तो इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। दरअसल एक फेल डेविल के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता, हम डेविल हंटर्स हैं और डेविल को ही मारने वाले हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है हिमेनो से पूछती कि आकी तो क्या तुम्हें कोई रास्ता मिला। आकी कहता है कि हम डेंजी को बिल्कुल भी नहीं मारने वाले, हम उसे मार नहीं सकते जो डेविल चाहता है और ना ही हम डेविल को मार सकते हैं। अगर कोई रास्ता नहीं बचा तो मैं अपनी तलवार को निकालूंगा और फिर तलवार को यूज करूंगा। ये बात जानकर हिमेनो आकी को मना करती है तलवार यूज करने के लिए। डेंजी उससे पूछता है कि अगर ये तलवार यूज करेगा तो होगा क्या, हम सभी तो बाहर निकल जाएंगे ना, बाहर निकाल सकता है ना, तो तुम्हें तलवार यूज करने से मना क्यों कर रहे हो। हिमेनो से कहती चाहे कुछ भी हो जाए ये तलवार यूज नहीं करेगा और अगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो वह डेंजी को मार देंगे। वहीं हिरोकाज़ु ये सोचता है कि उनका जमा हुआ खाना था, फूड था, उसे पावर ने अकेले ही खा लिया है। वही कोवेनी जो कि अपना दिमागी रूप से पागल हो चुकी थी, वह कहती है कि पावर के कारण अब वे लोग यहाँ पर फंस गए हैं। हिरोकाज़ु जो कि उसे शांत करने का ट्राई करता है और कोवेनी जो कि उस पर भी यही आरोप लगाती है कि वह डेविल के साथ मिला हुआ है, वह पागल हो चुकी थी मानसिक तौर पर, उसे मारने के लिए दौड़ती है और हिरोकाज़ु जो उसे चिल्लाता है। उनकी डर के कारण वो डेविल और भी ज्यादा आकार लेने लगता है। डेंजी और आकी और हिमानो के पीछे पड़ चुका था बड़ा आकार लेकर। वह कहता है कि मैं हूँ इटर्निटी डेविल और मुझे कोई नहीं रोक सकता और मैं ही मारूंगा चेनसो को। और जो पूरा का पूरा फ्लोर था वह मुड़ जाता है और फुकोमी और हिरोकाज़ु डेंजी को मारने के लिए चिल्लाते हैं। वहीं आकी जो कि अपना तलवार यूज करने का सोचता है, पर हिमेनो उसे अपने गोस्ट हैंड से ऐसा करने से मना करती है, उसे रोकती है, उसे कहती है अगर आकी ने अपनी तलवार का यूज किया तो उसकी लाइफ से जो कि कई सारे साल हैं और जो कि उसकी उम्र है वह कम घट जाएंगे, ये उसकी कॉन्ट्रैक्ट है। हिमेनो नहीं चाहती कि उसके साल कम हो। फिर हिरोकाज़ु डेंजी को पकड़ लेता है। वहीं कोवेनो डेंजी को चाकू से मारने वाली होती कि तभी यहाँ पर अचानक से आकी सामने आ जाता है और वह चाकू जाकर आकी को लग जाता है और उसका खून बहना शुरू कर जाता है। आकी कहता है कि डेंजी भले ही एक बहुत ही घटिया इंसान हो पर वह हमारे साथ है, अगर वो गन डेविल को मारना चाहता है ताकि आकी जो खुद अकेला ये काम नहीं कर पाएगा, इसलिए वह चाहता है कि डेंजी अभी भी जिंदा रहे, भले ही आकी इसमें मारा क्यों ना जाए। डेंजी जो कि पावर से कहता है कि वह आकी का खून बहने से रोके, दरअसल वह एक ब्लड डेविल है।
पावर कहती है कि खुद का ब्लड वह पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती है, पर दूसरे के ब्लड को वह कंट्रोल करना उसके हाथ का नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। पर आकी की मौत हो गई तो उनके घर पर खाना कौन बनाएगा, ऐसी वह बातें करने लगती है। वहीं हिमेनो जो ये सोचकर डरती है कि आकी की भी मौत हो जाएगी और वह रोना शुरू कर देती है। ओवेनी कहती है कि इसमें मेरी गलती नहीं है बिल्कुल भी, ये सब डेंजी के कारण हो रहा है। अगर इसे डेविल खा ले तो ये सारी चीजें बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे। डेंजी कहता है चलो ठीक है, अगर पर मैं बिना लड़े तो मैं मारने वाला हूँ ही नहीं, और अगर मैंने इस डेविल को बाई चांस मार दिया तो मुझे वादे के मुताबिक वो किस चाहिए होगी। और डेंजी वह जान चुका था कि जो डेविल है वह चेनसो से डरता है, यही कारण था कि उसने बाकी लोगों से डेंजी को मारने के लिए कहा, और उसे कटने पर पेन भी होता है। तो डेंजी अब अपने चेनसो से डेविल के अंदर बहुत ज्यादा डर बनाने के बारे में सोचता है कि डर के मारे ये डेविल खुद ही मारा जाए। वही डेंजी उससे कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे लिए ऐसा करने वाले होगे, पर अब मैं किसी का एहसान नहीं चाहता अपने ऊपर, और एक बार जैसे मैं यहाँ से निकल जाऊं हम सब लोग बराबर हो जाएंगे। इतना कहकर डेंजी ने अपनी चेनसो को स्टार्ट किया और उस अटर्निटी डेविल के मुंह के अंदर चला जाता है, जंप कर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब आगे क्या होगा, क्या डेंजी उस डेविल को मार देगा और अपने साथी को बचा लेगा, या फिर डेंजी खुद इसमें मारा जाएगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। आई होप गाइस आपको एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जिसका लिंक अभी आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। अगर मैंने उसे अपलोड कर दिया होगा तो वहीं इसका पहले वाला एपिसोड आपको राइट साइड लेफ्ट साइड में शो हो रहा होगा, वहीं पूरी प्ले लिस्ट आपको डाउन में शो हो रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।